हाइट, हाइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं। वाह! मैं अकेले रह गया सिर्फ। सर मैं अकेला हूँ क्या? नहीं, वो आ रहे हैं, उन्होंने बोला 10 मिनट लगेंगे मुझे। मैंने बोला चलो अच्छा ठीक है, अच्छा। जब तक मैं शुरू करता हूँ, आप आइएगा तो बीच से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर जितना नहीं समझ में आएगा अच्छा वो सर, इंशाल्लाह हम मुझे देख लेंगे। मुझे मुझे एक क्लास में जो है ना सर, जी, एक जी। क्लास जो है ना, मुझे वो देनी है आपने। मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है जी, जी, बोले हुक्म करें। कि मैंने इंस्टॉलेशन की एक कोरी मशीन पे। ठीक है, सही है। एक में डेटाबेस इंस्टॉल किया, एक पे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, ठीक है। ठीक है, दोनों की कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो डेवलपमेंट की, अब मैं यूजर्स को राइट्स दूंगा। तो वो चलें। राइट्स मुझे किस तरह से देने हैं, कौन डेवलपमेंट से करी राइट्स देने हैं कि डेवलपमेंट करी और यूज़र को राइट देने, किस चीज़ के राइट देने? नहीं। जैसे सर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई ना, हुँ, मैंने एक पॉइंट ऑफ सेल की एप्लीकेशन बना ली, ठीक ठीक है। है। अब मुझे डेवलपमेंट को नहीं, यूजर्स को जो राइट्स देने हैं, एंड यूजर यूज़र? जो उसमें एंड यूजर जो एंट्रियां ठीक है, करेगा। ठीक है। तो मुझे जो है ना, ये एक पूरी एक साइकिल बता दीजिएगा। तो हम करेंगे ना इसके क्योंकि अंदर में, ट्रेनिंग के अंदर में ये चीज़। क्योंकि मैं ये सब चीजें ना अभी तक मैंने की नहीं है, मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट करता हूँ। मेरा ये हाँ, सारा हाँ, काम नेटवर्किंग वाले कर रहे होते हैं। सर वो करेंगे ना इंशाल्लाह आज। ये क्लास तो के मैं अंदर ये में चाहता हमारे। हूँ मैं किसी के वो ना रहूँ ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मोहताज। सारे काम मैं खुद कर सकूँ। इंशाल्लाह सर। अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मोहताज ना बनाए यार। बेशक बेशक। इंशाल्लाह ये हमारे कोर्स के अंदर में है, जिसके अंदर हम ये काम करेंगे कि किस तरह यूज़र को राइट्स दिए थे। मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि जब तक एप्लीकेशन तो कंप्लीट करो पॉइंट ऑफ सेल की, फिर उसी के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह रूल्स एंड राइट्स डिफाइन करेंगे। उससे आपको ज़्यादा सर अच्छा उसमें समझ में भी आएगा। सर उसमें बहुत सारे काम मैंने किए हैं। वो इंशाल्लाह अब अभी देखते देखिएगा, हैं अब ना। उसके आगे मुझे क्या करना है। जी, जी, मैं इंशाल्लाह देख के ना आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा, लिस्ट ऑफ वैल्यू की तो का कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा सा क्लियर हो गया ना। बेहतरीन है, ये अच्छी बात है यार। जो स्टैटिक्स स्टैटिक जो कंपोनेंट में जाके बनाते हैं सर, वो तो हुँ। बहुत ही आसान, बहुत इजी सोल्यूशन, एक दफा बना के रख दिया जी, जी, और बिल्कुल। वहां से मुख्तलिफ जगह पे उसको कॉल कराते रहे। हाँ, बिल्कुल, यही तो है फ़ायदा इसका। अच्छा, आज हम करेंगे मास्टर डिटेल फॉर्म किस तरह बनता है। अब मैं मास्टर डिटेल भी उसका बना रहा हूँ जिसकी जो हमारे उसके पॉइंट ऑफ सेल के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे पीएच उबैद का हमारा भाई बना हुआ है ना स्क्रिप्ट, तो हम सही क्रिएट के सही बटन पे क्लिक करेंगे। मास्टर डिटेल इसके अंदर 3 तरह के होते हैं। सही। एक होता है आपका ड्रिल डाउन, एक होता है आपका स्टैक और एक होता है साइड मेन्यू। तो हम नॉर्मली ज़्यादातर ड्रिल डाउन यूज़ करते हैं। इन 2 को भी आप लोग ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। परचेज़, बिल्कुल। ऑर्डर। तो पहले हम यहाँ पे मास्टर का टेबल लेंगे, हम बोलेंगे परचेज़ ऑर्डर मास्टर का हमने टेबल ले लिया। फिर नीचे आएँगे हम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। फिर हम परचेज़ ऑर्डर डिटेल का सेलेक्ट करेंगे हम टेबल। अच्छा, ये फॉर्म नेविगेट का बेसिकली वो बताता है कि जिससे आपका एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है वो। अच्छा, मा डिटेल का टेबल का नाम भी हमने यही रख दिया, परचेज़ ऑर्डर डिटेल हमने नाम रख दिया। टेबल का नाम बता दिया हमने। परचेज़ ऑर्डर डिटेल का एक ही टेबल आया हमारे पास, क्योंकि हमने बोला कि वही टेबल लेके आ रहा हूँ जिसके अगेंस्ट में रिलेशन बना हुआ, प्राइमरी की का फॉरेन की का। इस टेबल के बीच में रिलेशन बना हुआ है। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो हमसे वो पूछेगा कि भाई वो कौन से कॉलम है जिस पे रिलेशन बना हुआ है, वो खुद उठा लेगा वो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ये पेज हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा बन गया मास्टर डिटेल फॉर्म। अच्छा, मास्टर डिटेल फॉर्म की एक फंक्शनैलिटी होती है कि बेसिकली पहले मास्टर सेव किया जाता है, फिर उसके बाद डिटेल सेव होती है। तो ये आप लोगों को मैं टास्क दूँगा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मैनुअल प्रोसेस का बताया था ना, तो मैनुअल प्रोसेस किस तरह बनते हैं, तो उसके थ्रू आपने मास्टर डिटेल फॉर्म को सही करना है। अब यहाँ पे इस फॉर्म को थोड़ा खूबसूरत कर देते हैं, एडिट करते हैं हम, और फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। क्रिएटेड बाय से लेके हमने आईएनबी पोस्ट, फिर पोस्ट बाय तक को हमने कर दिया। हिडन वैल्यू प्रोटेक्टेड नो। पीओआईडी हमने तीनों को सेलेक्ट किया, स्टार्ट न्यू और ओपन करी, रिमार्क्स आ गया।
ठीक है। परचेज ऑर्डर का फॉर्म है, हमने बोला क्विक एडिट, इस चीज़ को हटा दो, हाइड कर दो, हिडन कर दिया, स्टाइल में जाके हमने इसको कर दिया रिमूव डेकोरेटर। ये हमारा परचेज ऑर्डर का फॉर्म बना है, इसके अंदर में कंपनी आईडी के ऊपर हम लिस्ट ऑफ वैल्यू लगा देंगे। लिस्ट ऑफ वैल्यू हमारे बनी हुई है कोई, तो हम देख लेते हैं। आउटलेट की बेसिकली ये आउटलेट है हमारी, किस आउटलेट के अगेंस्ट में मैं परचेज ऑर्डर बनाने के लिए जा रहा हूँ। सही है, जब मल्टीपल आउटलेट्स वाला सॉफ्टवेयर है तो वो मल्टीपल आउटलेट्स के अंदर में किसी भी आउटलेट के अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर बना सकता हूँ। तो हमने इसको कर दिया सेलेक्ट लिस्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यू बनी हुई है हमारे पास। शेयर्ड कंपोनेंट, ओह नहीं बनी हुई, कोई भी नहीं बनी हुई फिलहाल। चलो कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू बना लेते हैं हम इससे ना। हमने बोला LOV अंडरस्कोर आउटलेट डायनामिक। हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, मम्मा का मोबाइल ले लो ना, ब्लैक वाला डाउनलोड कर लो ना जाओ। हमने आउटलेट की बना दी। लाओ ये मैं हम बता रहा हूँ। आउटलेट की लिस्ट ऑफ वैल्यू बना ली। अब लिस्ट ऑफ वैल्यू को यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं। शेयर्ड कंपोनेंट्स में क्या आउटलेट की लिस्ट ऑफ वैल्यू हमने यहाँ पे कॉल करवा दी। मेहताब भाई मुझे बताएंगे कि परचेज ऑर्डर के अंदर मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट के अंदर सिसजेट आए तो वो कैसे आएगी। उसको प्रॉपर्टी में जाके सीधे फिक्स कर देंगे। कहाँ पे प्रॉपर्टी मुझे बताएं, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में सिसजेट आएगी यहाँ पे आज की तारीख परचेज ऑर्डर। कहाँ पर आएगी? मैं बताता हूँ, यहाँ पे नीचे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट इसकी होती है यहाँ पे सेटिंग के अंदर में। डिफ़ॉल्ट में जाके हमने बोल दिया यहाँ पे हम्म, सही सब्जेक्ट आ गई रिटर्न में। ऑर्डर डेट भी हम चाहे तो कोई डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे, बल्कि इसको हटा ही देते हैं ना ऑर्डर डेट को, कॉलम को जरूरत ही नहीं है इसकी। ये हमारा क्रिएट यहाँ पे हमारे पास है, हमने जैसे बोल दिया कि हमने दानिश की कंपनी में माल क्रिएट करना है। किस सप्लायर से सेलेक्ट किया, सप्लायर की आईडी आ जाएगी यहाँ पे। फिर मैं क्रिएट का बटन दबाऊंगा तो मैं वो मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, और नीचे एडिट करूंगा तो मेरे पास डिटेल रिकॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। अब डिटेल रिकॉर्ड के अंदर मेरे पास अगर आइटम्स पड़े होंगे तो आइटम्स उठ के आएंगे। क्विक एडिट किया मैंने इसको, ये बेसिकली इंटरेक्टिव ग्रिड कहलाती है मेरी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ये 4 कॉलम, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे बैकएंड के कॉलम्स हैं। हिडन कर दिया। INB पोस्ट एड, ये भी मैंने इसको कर दिया, हिडन कर दिया। वैल्यू प्रोटेक्टेड नो कर दिया। अब प्रोडक्ट के अगेंस्ट में मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू खुलनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स को खोले हुए आपने? हाँ, माशाल्लाह प्रोडक्ट जो मैंने खोली थी वही खुली है, उसके बाद तो कोई खुली ही नहीं है। वो मेहताब ने एक प्रोडक्ट क्रिएट करी थी, 21 कंपनी।
कराची ब्रांच के अगेंस्ट में खुली है ना। अच्छा, मैं जो है ना इसका आप लोगों को मैनुअल प्रोसेस सिखाऊंगा कि मैनुअल प्रोसेस का कैसे बनता है। ये अदनान भाई 3-3 क्यों लॉगिन हो रहे हैं मोबाइल से भी। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बेसिकली इसका प्रोसेस मैनुअल किस तरह लिखा जाता है। तो ये थोड़ा अदनान भाई ऑनलाइन आ जाए ना, तो इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली परचेज ऑर्डर के अंदर मेरे पास एक ही बटन होना चाहिए जिससे मेरा मास्टर भी सेव हो, डिटेल भी सेव, सही है ना, ताकि यूज़र को मसला ही ना हो आपको, सही है। तो हम मैनुअल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, सही है। तो तो मैं ये बेसिक सर, ये सॉरी बात काट रहा हूँ, मतलब मास्टर डिटेल जो फॉर्म बनाएंगे, इसमें मैनुअल प्रोसेस पे बनाना जरूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना दे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, वरना देख रहे हैं आप, मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने का उसने मुझे बैक फेंका, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर मैंने उसको चेंज मारा, तो ये बहुत पैथेटिक लगती है ना चीज़। चले इसको अपन जो है ना डिलीट मार के एक और बना लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ओके, कोई मसला नहीं है तान भाई, अगर आपके पास माइक नहीं है तो भले आपको कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो भले आप कॉल पे पूछ लीजिएगा। सही है, मेरे पास ये डिटेल डिलीट शो हो गई। हम्म। हम्म। अच्छा, बेसिकली अब यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यू बनानी है प्रोडक्ट की, जिससे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में मेरे पास वो आ जाए, क्या आ जाए इसके, आइटम्स आ जाए, टर्म्स आ गए। सही है। तो बेसिकली इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट की लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाऊँगा तो मैं बस बेसिकली आइटम सेलेक्ट करूँगा, आइटम प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। हरीश, बेटा ये वाली लाइट जलाओ, ये वाली बंद करो। थैंक यू। थैंक यू। इसको मैंने सेलेक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट के अंदर इसमें किया, और यहाँ पे जाके मैंने स्किल क्यूरी लिखी, ठीक है।
एक्स्ट्रा वैल्यू को बंद किया, करंट लिस्ट ऑफ वैल्यू हमने ये कर दी, पेज आइटम टू सबमिट हमने ये कर दी, सही है। अब बेसिकली मुझे क्या करवाना है, इस प्रोडक्ट के बिहाफ के ऊपर दूसरी वैल्यू सेट करवानी है कि बेसिकली उसका प्रोडक्ट का कोड पूरा उठ के आ जाए, प्रोडक्ट का नेम उठ के आ जाए। ये बेसिकली ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ये नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि इंटरैक्टिव ग्रिड के ऊपर हम डायनामिक एक्शन और वैल्यूज़ कैसे सेट करवाते हैं, सही है। वरना हमारी प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ के ऊपर यूनिकनेस है, उससे हम सारी चीज़ें उठा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इसके अंदर में प्रोडक्ट का, सही। तो हम चलते हैं हमारे पास, अच्छा इसको रिफ्रेश करेंगे और वो प्रोडक्ट की लिस्ट ऑफ वैल्यू बनी हुई आ जाएगी। अच्छा, प्रोडक्ट की लिस्ट ऑफ वैल्यू मेरे पास इसके बिहाफ के ऊपर आ रही है, सही है, कराची ब्रांच के अगेंस्ट में। ये एडमिट, अच्छा मैंने मेहताब ब्रांच सेलेक्ट करी, तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू ब्लैंक आ गई, सही है। दूसरी कंपनियों के अगेंस्ट में मेरे पास नहीं पड़ी हुई लिस्ट ऑफ वैल्यू। ये बेसिकली ये दिखा रहा हूँ कि ये केस्केड कर रहे हैं हम मास्टर की लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ, सही है, मास्टर के साथ। ये हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यू आ गई। अब जैसे इसके चेंज के ऊपर हम एक डायनामिक एक्शन क्रिएट करेंगे, ये बेसिकली इसके चेंज के ऊपर हमारा एक डायनामिक एक्शन क्रिएट हो, रिसीव करके छोड़ दें इस पे। किस पे कॉल कर रहे हैं भाई आप? मोबाइल पे तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आई अभी तक आपकी। हाँ, इंटरनेट तो कनेक्ट है। अच्छा, तो हमने गए यहाँ पे और हाँ, प्रोडक्ट की हमें वो प्रोडक्ट का कोड और प्रोडक्ट का नेम उठा के गिराना था। नीड नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं इस वजह से कि हमें ये आइडिया हो जाए कि बेसिकली वो इंटरैक्टिव ग्रिड में वैल्यूज़ कैसे सेट होती है। सेट वैल्यू हमने किया है यहाँ पे PLSQL सर्वर साइड कोड, यहाँ पे आके हमने कर दिया बिगिन सेलेक्ट इनटू फ्रॉम वेयर एक्सेप्शन व्हेन व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड देन नल टर्मिनेटर एंड, सही है। अब हमने बोल दिया सेलेक्ट कोड इनटू कॉलन कोड, कोड है क्या है, प्रोडक्ट कोड, सॉरी, डॉट कोड, सही है। फिर हमने बोला नेम, तो कॉमा दे दिया हमने। अच्छा, नेम नेम की फील्ड क्या थी हमारे पास, प्रोडक्ट कोड और प्रोड नेम, कॉलन प्रोड अंडरस्कोर नेम फ्रॉम INV प्रोडक्ट, ठीक है। वेयर के अंदर में प्रोडक्ट आईडी बराबर हो जाए कॉलन प्रोडक्ट आईडी के। कॉलन इक्वल टू नल टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। पेज आइटम टू सबमिट में वो आएगा जो हमारे वेयर के क्लॉज में आते हैं। वेयर के क्लॉज में हमारा प्रोडक्ट आईडी आ रही है, प्रोडक्ट रिटर्न के अंदर में हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम। तो हमने इसको सेव कर दिया और हमने इसको कर दिया प्ले।
अच्छा, यहाँ से हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करी है, इसका देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम उठ के आ गया, सही है? तो ये इस तरह करके हम इसके अंदर में वैल्यू सेट करवा सकते हैं, सही है? क्वांटिटी हमने बोल दिया कि 10 की क्वांटिटी चाहिए, प्राइस हमने बोल दिया ₹10 की प्राइस है, तो बेसिकली इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा देते हैं डायनामिक एक्शन के थ्रू, सही है? तो डायनामिक एक्शन में जाएँगे, ऑन चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट ना? अच्छा, सेट टोटल वैल्यू, सही है? हमने यहाँ पे गए दोबारा, PL/SQL कोड लिखा, यहाँ पे जाके हमने बोल दिया, एंटर कॉपी कर दिया, फिर हमने बोला कॉलन सब टोटल, कॉलन इक्वल टू क्वांटिटी NVL ऑटो 0 कर दे, मल्टीप्लाई विथ दी NVL कॉलन ऑटो 0 कर दे। ये हमने इसकी वैल्यू सेट करवा दी, मैंने बोला सब टोटल के अंदर में वैल्यू सेट करवा दो आप। अच्छा सॉरी, गलती है कि सबके आगे कॉलन लगेगा ना, ठीक है? ये हमारी वैल्यू सेट हो गई। पेज आइटम टू सबमिट में क्या आएगा हमारे पास? पेज आइटम टू सबमिट में हमारे पास आएगा क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, सही है? और रिटर्न के अंदर हमारे पास क्या आएगा? सब टोटल, क्योंकि हम इसमें वैल्यू सेट करवा रहे हैं, इस वजह से हमारा सब टोटल रिटर्न के अंदर में आएगा। ये हमारा हो गया, और ये किसके चेंज के ऊपर चलेगा? ये चेंज के ऊपर चलेगा, हमारा यूनिट प्राइस के चेंज के ऊपर। अब जैसे मैंने आइटम सेलेक्ट किया, आइटम की मैंने बोला 12 क्वांटिटी, और प्राइस होगी इसकी, यूनिट प्राइस है ₹10 की, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹120, सही है? तो ये हमारी क्या कहलाई? सब टोटल। और ये नॉन रीडेबल होने चाहिए। इसको नॉन रीडेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें जाके इसकी प्रॉपर्टी के अंदर में नीचे जाके एट्रीब्यूट के अंदर में जाके रीड ओनली लिख देंगे, सही है? ये बेसिकली आपकी कहलाती है इंटरएक्टिव ग्रिड के अंदर हमने दोनों काम किए कि इंटरएक्टिव ग्रिड में रियल टाइम पे हमने प्लस माइनस भी करके दिखा दिया, और इंटरएक्टिव ग्रिड के अंदर में हमने डेटाबेस से वैल्यू फेच करवा के वो भी हमने इंसर्ट करवा के देख ली। देख सकते हैं ये 10, और इसकी प्राइस लिखी मैंने ₹10, इसमें कर देना ₹100, और ये मेरी नॉन एडिटेबल फील्ड होगी। मैं कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख रहा, सही है? ये भी चेक कर सकते हैं, इनको भी मेरे हिसाब से रीड सर, ओनली। जी जी बोले। लेट सपोज ये एक आइटम मैंने खरीद लिया आज ₹10 के हिसाब से, जी जी ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम जब मैं पीओ बनाने जा रहा हूँ, जी जी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लास्ट मेरा यूनिट प्राइस है, जी जी वो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँ, मेरा लास्ट यूनिट प्राइस उठकर आ जाए। हो सकता है। बेसिकली आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि बेसिकली ये जाके जब आया वैल्यू सेट करने के लिए जा रहा हूँ ना, इसके नीचे एक और डायनामिक एक्शन लगेगा, यहाँ पे जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट का सेलेक्ट कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट का यहाँ पे एक और ट्रू एक्शन लग जाएगा, जिसके अंदर में वो क्या करेगा कि इस एसक्यू को चेक करेगा आपके मैक्स पीओ नंबर के अगेंस्ट में। जिस ठीक मैक्स है, पीओ नंबर के अगेंस्ट में वो बड़ा होगा, उसके अगेंस्ट में उसके रेट भी पड़े हुए होंगे, तो वो रेट ऑटोमेटिकली उठा के आप यहाँ पे फेच करवा सकते हैं, कंडीशन पे लगा सकते हैं, ठीक, ठीक है? ठीक, ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी है, अवेलेबल क्वांटिटी और स्टेटस अवेलेबल क्वांटिटी की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है, इसको कर दिया हिडन। और स्टेटस आईडी बेसिकली मेरे पास स्टॉक की स्टेटस आईडी इसलिए रखी हुई है कि बेसिकली स्टॉक जब भी आता है ना मेरे पास, वो किसी ना किसी स्टेटस पे आता है, या तो ओके होता है, या तो डैमेज होता है, या एक्सपायर्ड होता है, या फिर इस तरह के स्टेटस होते हैं मेरे पास ना स्टॉक के। हो सकता है मेरा जो स्टॉक किया हुआ है वो यूज स्टॉक है, या फिर न्यू स्टॉक है, इस तरह की कंडीशंस वगैरह होती है, रिक्वायरमेंट होती है पॉइंट ऑफ सेल के अंदर में ना। तो सही, बेसिकली आप स्टेटस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसका एक टेबल है TBL अंडरस्कोर स्टेटस का, आई थिंक का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ स्टेटस का, INV स्टॉक स्टेटस। इसकी भी मैं स्क्रिप्ट बना देता हूँ, उसके ऊपर आप क्रिएट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का टेबल है हमारे पास।
स्टेटस आईडी और स्टेटस कोड और स्टेटस डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे उसकी लिस्ट ऑफ वैल्यू लगा दीजिएगा। मैसेज है सर, प्लीज मोबाइल का स्पीकर ऑन करें। स्पीकर ऑन है दोस्त मेरे, आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है। बोले कुछ, बहुत लाइट आ रही है। अच्छा तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा कहाँ पे थे हम? हमने टेबल बनाया था, हमने इस टेबल को बनाया, फिर ये टेबल का स्क्रिप्ट चलाया, इसके बाद वो सीक्वेंस आईडी को पहले ही बनाते, उससे पहले के वो एरर थे। हमने बोल दिया क्रिएट यार सीक्वेंस, सेव दे दो ना उसको, खा लेगी, मांग सीक्वेंस रही का तो दे दो। हमारा सीक्वेंस भी क्रिएट हो गया, ये हमारा ट्रिगर भी क्रिएट हो गया। सही है, ये हमारा ट्रिगर भी क्रिएट हो गया, टेबल भी क्रिएट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास स्टेटस का एक टेबल बन गया, उस टेबल के अंदर में हम कुछ डेटा भी डाल देते हैं स्टेटस का। INV स्टेटस डेटा के अंदर में कुछ जाके इंसर्ट ड्रॉ कर देते हैं हम। स्टेटस ID 1 कोड 001 डिस्क्रिप्शन ओके। एक और इंसर्ट ड्रॉ कर देते हैं 2 स्टेटस ID 00 कोड 2 इमेज। ठीक है, और इस स्टेटस की लिस्ट ऑफ वैल्यू आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे जाके स्टेटस आईडी है ना, इसकी जगह हम कर देते हैं इसको सेलेक्ट लिस्ट, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी। एसक्यूएल क्यूरी के अंदर में जाके एक और तरीका है, यहाँ से मैं मेहनत नहीं करनी पड़े ना मुझे, तो मैंने बोला स्टेटस का टेबल उठाओ भाई, INV स्टेटस का। अरे भैया पीछे चले जाओ, स्टेटस आईडी और स्टेटस कोड डिस्क्रिप्शन रिटर्न। सही है, देगा, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें क्यूरी लिखने की, क्यूरी खुद लिखेगा, हमें क्या ज़रूरत है लिखने की। अच्छा तो हमने ये स्टेटस डाल दिया, नीचे चले जाना भाई, सॉरी। ठीक है, ये स्टेटस का मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यू आ गई। ओके पे ले रहा हूँ, डैमेज पे ले रहा हूँ, स्टेटस मैंने बोल दिया ओके पे ले रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट मैंने बोला ये ले रहा हूँ, 10 की क्वांटिटी ले रहा हूँ, यूनिट प्राइस की 100 रुपये की है, तो इसका मतलब सब टोटल इसका 1000 रुपये का हो गया। ये मैंने परचेज ऑर्डर बनाया, जैसे मैंने परचेज ऑर्डर बनाया मेरा अप्लाई चेंज किया और ये मेरा सेव हो गया। सही है, तो बेसिकली परचेज ऑर्डर बन गया, परचेज ऑर्डर का ही हमने मास्टर डिटेल का फॉर्म बनाया। इसी तरह GRN का मैं एक बना के रखूंगा, स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, तो आप GRN का भी जो है ना मास्टर डिटेल फॉर्म बना दीजिएगा। क्या मैसेज है सर? टेबुलर में फील्ड 12 से ज़्यादा हो सकती है। सर ये टेबुलर नहीं होती, बेसिकली इंटरैक्टिव ग्रिड होती है, इसके अंदर में आपकी 12 क्या 50 फील्डें भी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। आप जितनी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। वो बेसिकली जो आप बात कर रहे थे ना, वो नॉर्मल फॉर्म की थी, जिसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया था कि बेसिकली इस तरह करके आप जो है ना 12 की आप 50 फील्डें भी वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डेमो दिखाया था। सही है। अच्छा, तो ये बेसिकली हो गया हमारा डिटेल कॉलम। अच्छा मसला फिर वो आएगा कि अगर आपने ज़्यादा फ़ील्डें दिखाई ना, तो वो आपको स्क्रॉलर देना पड़ेगा, जिसके ऊपर स्क्रॉल करके वो आगे की फ़ील्डें दिखा देगा। उसमें कोई मसला नहीं आता डिटेल के ग्रिड के अंदर में आपको। सही है, आप ट्राई करके भी चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे। सही है? ये मेरा परचेज़ ऑर्डर बन गया, परचेज़ ऑर्डर के ये मास्टर डिटेल का फॉर्म का आज हमारा टास्क था। मास्टर डिटेल किस तरह बनता है, वो हमने आज देख लिया मास्टर डिटेल फॉर्म, और मास्टर डिटेल फॉर्म के ऊपर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यू भी लगा के चेक कर ली, डायनामिक एक्शन भी लगा के चेक कर लिया, और 2 कॉलम्स को सम करवा के तीसरे कॉलम में भी हमने दिखा के चेक कर लिया। सही है? और उसकी लिस्ट ऑफ वैल्यू भी लगा दी। क्लियर है? ये हमारा मास्टर डिटेल का फॉर्म है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर के अंदर में एक क्लास ऐसी भी करेंगे जिसके अंदर हम मास्टर डिटेल फॉर्म को मैनुअल प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे और सिंगल सेव के बटन के ऊपर मास्टर डिटेल का फॉर्म चलेगा। अभी देखिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है, अब मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि डिटेल की मेरे पास इस वक्त ग्रेड नहीं दिख रही है। डिटेल की ग्रेड उस वक्त दिखेगी जब मैं मास्टर का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा मैं। जैसे मैंने मास्टर का रिकॉर्ड क्रिएट किया, अब मेरे पास यहाँ पे डिटेल की ग्रेड आना शुरू हो जाएगी।
फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है। फिर एंट्री करने के बाद मैंने बोला कि भैया इसकी जो है ना 500 रुपया अमाउंट होगा। फिर इसके बाद सेव का बटन दबाओ, तब कहीं जाके मेरा सेव होगा। नॉर्मली रिक्वायरमेंट ये होती है कि भैया एक ही बटन हो मेरे पास, मैं जो है ना सारे काम एक ही बटन से कर दूँ, इंसर्ट और अपडेट दोनों के दोनों। तो उसके लिए हम मैनुअल प्रोसेस लिखते हैं, तो मैनुअल प्रोसेस के थ्रू हम काम किया जाएगा। सही है दोस्त? तो आज की क्लास में हमने मास्टर डिटेल पढ़ा। मास्टर डिटेल फॉर्म हमारे पास आ जाए, हमारे पास मास्टर डिटेल इंटरेक्टिव ग्रिड एडिटेबल, ये हमने देख लिया आज की 4 क्लास आपके लिहाज से। क्रिएटिंग अ मास्टर डिटेल फॉर्म, ये हमने देख लिया। इंटरेक्टिव एडिटेबल। अच्छा, अब हम चलते हैं रिपोर्टों के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर आते हैं। रिपोर्ट्स के ऊपर आते हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास होती है इंटरेक्टिव रिपोर्ट, क्लासिकल रिपोर्ट, इंटरेक्टिव ग्रिड, इस तरह की मल्टीपल रिपोर्ट्स होती है हमारे पास। अच्छा, कोई भी एक रिपोर्ट बनाते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे एक पेज बना लेते हैं, हम ब्लैंक पेज बनाते हैं। हमने पेज बनाया, ब्लैंक पेज बनाया, हमने रिपोर्ट के नाम से नहीं बनाया। हमने बोल दिया इंटरएक्टिव रिपोर्ट। अच्छा, दो होती है, एक इंटरएक्टिव रिपोर्ट होती है और इंटरएक्टिव ग्रिड होती है। इंटरएक्टिव रिपोर्ट और ग्रिड में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा क्लासिकल एक रिपोर्ट बनती है, उसका भी बताऊंगा मैं आपको वो क्या होता है। अच्छा, इंटरएक्टिव रिपोर्ट के लिए हम नीचे जाएंगे। हाँ, क्या सर मेरे फॉर्म में एक इशू है, उसको डिस्कस करना है। सर कैसे डिस्कस करेंगे, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो। जी अदनान, अदनान आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई। जी अब आ रही है। अभी क्लियर कर देते, कोई मसला ही नहीं है। कोई भी एक फॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर आपका कैशे क्लियर नहीं कर रहा, और आप वो फॉर्म बनाते हो, जब भी उसको वहां से रीडायरेक्ट करते हो तो आपके वो उसमें वो कैशे क्लियर नहीं होता। ऐसा ही है नेविगेशन मेन्यू से। सर चले जाएगा, अभी चले जाएगा। बस ये दो इशू छोटे छोटे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके वो, पहले मैं रिपोर्टों को बता दूं, फिर इन दी एंड जो है ना मैं आपके ये पॉइंट्स को लिख लेता हूँ अपने पास यहाँ पे नोट पैड के ऊपर। फॉर्म की नॉट क्लियर, मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह फिर आपके पास दोबारा बैक आता हूँ, तो इंशाल्लाह। जी जी, आपकी आवाज़ तो क्लियर आ रही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट की, बात कर रहे हैं ना। इंटरेक्टिव रिपोर्ट हमें बनानी थी, तो हम कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसके अंदर आप बहुत थोड़ा डेटा पड़ा हुआ। वो व्यू ले लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, अंदर एक व्यू बना हुआ होगा। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, सही। तो क्या बाहर है क्या आप? हेलो। जी जी आ गए। अच्छा, हम बात करते हैं अभी इंटरेक्टिव रिपोर्ट की। इंटरेक्टिव रिपोर्ट हमारी ये रही। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट टेबल का नाम यहाँ पे मैप कर दिया। अच्छा, इसको इंटरेक्टिव रिपोर्ट क्यों कहा जाता है, उसके अंदर में क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इसको इंटरेक्टिव रिपोर्ट कहा जाता है?
अच्छा, ये बेसिकली आ गई मेरे पास इंटरैक्टिव रिपोर्ट। अच्छा, इसको इंटरैक्टिव क्यों कहा जाता है? रीज़न इसको कहने का ये होता है कि बेसिकली इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम है, आप इसके अंदर में कॉलम्स की अलाइनमेंट ऊपर-नीचे कर सकते हैं। आपने बोला कि मुझे रीजन सबसे पहले टॉप पे चाहिए, इसके बाद मैंने बोला कि मुझे इसके अंदर में कंट्री सेकंड पे चाहिए। इसके बाद मैंने बोला कि मेरी स्टेट जो है ना बिल्कुल टॉप पे होनी चाहिए। तो बेसिकली ये इसकी कॉलम की अलाइनमेंट्स हो गई कि पहले मेरे पास स्टेट आ गए, फिर रीजन आ गया, फिर कंट्री आ गया, फिर एम्प्लॉय आ गया और दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसको जाके जब आप रिपोर्ट पे जाके सेव का बटन दबाते हैं ना इसके एक्शन के मन, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आपके पास आता है सेव ओनली डिस्प्ले फॉर द डेवलपर्स, तो यहाँ पे आपके पास आएगा सेव डिफॉल्ट रिपोर्ट सेटिंग, और यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट कर देंगे ना तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट की सेटिंग है ये बाय डिफॉल्ट हर एक यूजर के बिहाफ के ऊपर जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसको यही इसी तरह की अलाइनमेंट्स मिलेगी उसको। सही है। इसके अलावा फ़िल्टर का ऑप्शन होता है इसके अंदर में। एंड यूज़र इसके अंदर में इससे कैसे मुस्तफ़ीज़ हो सकता है कि एंड यूज़र चाहता है कि बेसिकली मुझे कोई स्पेसिफ़िक चीज़ को फ़िल्टर करके देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे जाके वो फ़िल्टर पे जाके उसने सेलेक्ट किया ये और अप्लाई किया, तो बेसिकली ये रिपोर्ट मेरे पास फ़िल्टर होके नज़र आना शुरू हो गई। सही है। एक फ़ीचर ये है। इसके बाद करते हैं हम बात डेटा। डेटा के अंदर में सॉर्टेशन कर सकते हैं कि हम बोलते हैं कि सबसे पहले मेरे पास सॉर्ट हो जाए जिसकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी वो मेरे पास सबसे टॉप पे आ गया। ये देख रहे हैं, सैलरी बाय डिसेंडिंग असेंडिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। असेंडिंग यहाँ से कर लिया, डिसेंडिंग आपने यहाँ से कर लिया, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप एग्रीगेट करना चाहते हैं, एग्रीगेट बेसिकली मैं करना चाहता हूँ, सम करवाना चाहता हूँ क्या, सैलरी का सम करवा के सैलरी देखना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड लिखे हुए हैं ना इनके अगेंस्ट में मुझे उनका टोटल सम मुझे दिखा दे, तो जो मेरे को बिल्कुल लास्ट पेज पे आएगा, इसमें शायद 107 रिकॉर्ड होते हैं, तो इसमें इसके यहाँ पे टोटल मुझे रिकॉर्ड दिखा दिया। और इसी के अंदर में जाके हम एग्रीगेट पे दोबारा क्लिक करते हैं, हम ये वाला एग्रीगेट सेलेक्ट करते हैं जिसका यहाँ पे हमारे पास सम दिखा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कंप्यूटेशन। ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई एक जिस तरह हम कॉन्केट करके मल्टीपल वैल्यूज लेकर आते हैं ना, इसी तरह हम चाहते हैं कि स्टेट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि रीजन, फिर इसके बाद मैंने बोला कॉनकोर्डिनेट, मैंने ये सेलेक्ट किया डबल पाइप साइन, फिर मैंने सिंगल कोड सेलेक्ट किया, सॉरी सिंगल कोड सेलेक्ट किया, सिंगल कोट सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद मैंने बोला स्पेस, फिर मैंने बोला डैश, फिर स्पेस, फिर इसके बाद मैंने बोल दिया डबल कॉनकोर्डिनेट, इसके बाद मैंने बोला कि स्टेट के साथ मुझे रीजन का नेम कॉन्केट करके दिखा दो, और मैंने बोल दिया रीजन स्टेट नाम रख देता हूँ इसका, मैंने बोल दिया रीजन स्टेट के नाम से मैंने टेबल ओ कॉलम का नाम रख दिया। तो बेसिकली इसने क्या किया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस भी है, जैसे कि मैंने लगा दिया कि वो लेकर आओ, इफ़ ये वाली कंडीशन हो तो ये लेकर आओ, एल्स वाली ये कंडीशन। तो ये सारे आपको ऑपरेटिंग फंक्शंस वगैरह दिए हुए, ऑपरेटर्स और फंक्शंस दिए हुए जो आप यूज़ कर सकते हो इसके कंप्यूटेशन के अंदर में। अब बेसिकली क्या करेगा, आपको एक एडिशनल कॉलम ये ऐड करके दे देगा, ये देखिए रीजन स्टेट के नाम से, जिसके अंदर रीजन को इसने कॉन्केट किया है आपकी स्टेट के साथ। ये आपकी स्टेट आ गई और ये रहा आपका रीजन, स्टेट और रीजन आपको कॉन्केट करके दिखा दिया। तो ये एंड यूज़र अपने बिहाफ के ऊपर कोई रिपोर्ट को चेंज करना चाहे, उसके लेआउट को, तो वो चेंज कर सकता है। इसके बाद आता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक बहुत अच्छा फीचर है इसका। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट है ये मेरी लेफ्ट आउटर लेफ्ट ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट नज़र आए। ग्रुप लेफ्ट के अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि बेसिकली ये मेरे को नज़र आए डिपार्टमेंट वाइज। ये रिपोर्ट आ गई मेरे पास, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट किया, सॉरी डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, डिपार्टमेंट नेम, और इनेबल कर दिया। अब ये देख रहे हैं ये मेरे पास ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट बन के आ गई, जिसके अंदर डिपार्टमेंट नेम अकाउंटिंग के अंदर में कौन कौन से रीजन लाए करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर दो रीजन लाए करते हैं, और इसके नीचे इसने इसका सब टोटल दिखा दिया कि इसको टोटल सैलरी में इतनी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह की छोटी मोटी रिपोर्टें आप सेव करके रख सकते हैं। आपने बोल दिया रिपोर्ट सेव, सेव करके मैंने बोल दिया बाय नेम, मैंने बोल दिया माय रिपोर्ट। ये बेसिकली एंड यूजर के लिए अपनी एक रिपोर्ट सेव हो जाएगी, जिसके अंदर में वो ये देख सकता है कि ये ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट इसने अपने लिए बना के रखी है। अगर डिफ़ॉल्ट प्राइमरी पे जाएगा तो वो रिपोर्ट यहाँ से हट जाएगी, और अपने पे आएगा तो उसको रिपोर्ट अपनी वाली नज़र आएगी जो इसने फ़िल्टर करी हुई होगी। सही? एक ये ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसके अंदर में हाइलाइट कर सकते हैं किसी रॉ को कंडीशनल, कि बेसिकली मैंने बोला कि हाइलाइट कर दो किसी रॉ को, किसी कंडीशन के ऊपर, जिसका डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो जाए, या फिर जिसकी
क्या बोले हम, मैनेजर आईडी बराबर हो जाए, यहाँ से मैंने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, मैनेजर आईडी 100, अप्लाई चेंज किया, तो जिसकी मैनेजर आईडी 100 होगी, ये देख रहे हैं हल्का हल्का आपको हाईलाइटेड कलर दिखा रहा है। तो इस तरह करके आप हाईलाइट की इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इसका कलर ये लिया हुआ है, तो हमने इसको बोल दिया येलो कलर कर दो, तो येलो कलर में हो जाएगा ये देखें। बेसिकली आप रिपोर्ट को कंडीशनल हाईलाइट भी कर सकते हैं इसके अंदर में, और एंड यूज़र अपने लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई मेरा आउट बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे मुझे रिसीवेबल लेना है किसी से ना, तो बेसिकली मैंने वो उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया कि जिनसे मुझे रिसीवेबल लेना है। तो जिससे मैंने रिसीवेबल लेना है तो उसका मैंने हाईलाइट कर दिया, जिससे मुझे रिपोर्ट में प्रॉम्प्ट नज़र आएगा कि भाई हाँ इन बंदों से मुझे रिसीवेबल लेना है, इस वजह से इनको रेड हाईलाइट कर दिया। अब देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट 10 100 यहाँ पे भी, और मैनेजर आईडी 100 यहाँ पे भी हाईलाइट हुई हुई है आपके पास, ठीक। तो ये बेसिकली इंटरेक्टिव रिपोर्ट के ये फीचर्स है कुछ, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। रॉस पर पेज, मतलब अभी एक पेज के ऊपर 50 रॉस दिखा रहा है आपको, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये 50 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। अब लेट से यूज़र को बार बार नीचे जाना ना पड़े, तो इसके लिए हम इसको टॉप पे भी दे सकते हैं रिकॉर्ड्स को, यहाँ पे टॉप के ऊपर। तो वो कैसे देते हैं वो भी हम देखेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर में गए, हमने बोला कि एक ही वक्त के अंदर सारे रिकॉर्ड दिखा दो, तो इसने क्या किया, एक बड़ी सी रिपोर्ट बना दी जिसके अंदर में टोटल रिकॉर्ड्स मुझे इसने दिखा दी, सही। तो ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कॉलम्स के अंदर में कि बहुत कम नज़र आ रहा है, तो कम, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे इसी रिपोर्ट का चार्ट बना के दे दो, तो मैंने बोला ये डिपार्टमेंट नेम और वैल्यू मेरी ये होगी, एग्रीगेट फंक्शन मेरा हो जाएगा काउंट कर दो। अब बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट वाइज काउंट आ जाएगा, एक चार्ट बन जाएगा, बार चार्ट, जिसके अंदर में आगे डिपार्टमेंट वाइज काउंट आ गया, शिपमेंट में मेरे इतने बंदे, सेल्स के अंदर इतने बंदे, परचेज के अंदर इतने बंदे। ये बेसिकली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये चार्ट बना हुआ आ जाएगा। इसके अंदर में मल्टीपल चार्ट्स के आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आपने बोला मुझे ये चार्ट नहीं चाहिए, मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो पाई चार्ट भी आप कर सकते हैं इसको। ये आपका बन गया, ये पाई चार्ट बन गया आपका। इसके अलावा दूसरे चार्ट्स वगैरह यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ आपका इंटरेक्टिव रिपोर्ट के ये फीचर्स है, इसीलिए इसको इंटरेक्टिव कहा जाता है, कि इसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मिलती है। ग्रुप बाय लगाना चाहे ग्रुप बाय कर सकते हैं, पाइवट करना चाहे, कि मैंने बोला पाइवट कर दो आप, कॉलम और रॉज मेरी कर दो आप, नहीं पाइवट मेरा कर दो आप, रीजन स्टेट, स्टेट प्रोविंस, और ये कर दो, और फंक्शन कर दो मेरा काउंट कर दो, किसको कर दो, एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर दो। सर प्राइवेट मीन्स? पाइवट आप लगाते हैं ना अपनी क्यूरी के अंदर में, कि बेसिकली रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ होता है। ये देखिए ये पाइवट बन गया, इसमें बताया कि ये डिपार्टमेंट, जिसको आप मैट्रिक्स रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसको आप आसान लफ्ज़ों के अंदर में ओरेकल रिपोर्ट्स के अंदर मैट्रिक्स रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो फैलने वाली रिपोर्ट होती है, कि बेसिकली वो जी डेटा के बिल्कुल। ब्याज के ऊपर आपके वो अपने वो कॉलम्स और लेंथ और विड्थ बढ़ाती रहती है, जितना हाँ डेटा सही। होता रहेगा उसके हिसाब से वो फैलाती रहेगी। सेम एज इट इज़ पाइवट भी आपका सेम इसी तरह ही काम करता है, कि जितना डेटा होता जाएगा उसके हिसाब से वो खुद ही अपने हिसाब को एडजस्ट करता रहेगा। अब ये देख रहे हैं, बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट के इस रीजन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, इस रीजन में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, इस रीजन में मेरे पास ये एम्प्लॉय 0 एम्प्लॉय है, इस रीजन में मेरे पास एक एम्प्लॉय पड़ा है वो वाशिंगटन के अंदर में। परचेज के डिपार्टमेंट के मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे किस मुल्क के अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट के बंदे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे इसने दिखा दिया परचेज के डिपार्टमेंट में आपके 6 बंदे वाशिंगटन में बैठे हुए, आईटी के जो आपके 5 बंदे हैं वो टेक्सास के अंदर में बैठे हुए, और पब्लिक रिलेशन के आपका एक बंदा बैठा हुआ है, वो भी ड्रेविन के अंदर में बैठा हुआ है। तो बेसिकली कभी कस्टम यूजर की रिक्वायरमेंट आती है या फिर आपसे मैनेजमेंट मांगती है कि भाई मुझे ये ऐसी रिपोर्ट बना के दो जिसके अंदर मुझे ये पता चले कि मेरी कंपनी के जो डिपार्टमेंट बने हुए वो किस किस रीजन में फॉल करते हैं, वो किस किस एरिया के अंदर में फॉल करते हैं, तो आप वो इस तरह की रिपोर्ट बना के दे सकते हैं इसी रिपोर्ट इंटरेक्टिव रिपोर्ट के थ्रू। बेसिकली इसमें सही। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्राइवेट बनाया, उसने आपको रीजन वाइज़ अपना डेटा दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद हम आते हैं, इसके अंदर में और भी बहुत से ऑप्शन है, ग्रुप बाय के ऑप्शन है। अब इस रिपोर्ट को जाके मैं सेव कर दूंगा ना, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट अगर मैंने सेव किया तो सब बंदों के लिए यही रिपोर्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी, सही है? इसके अंदर मैं माई रिपोर्ट सही। पे क्लिक किया, जैसे माई रिपोर्ट पे क्लिक किया तो मैं भाई ये मल्टीपल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, प्राइवेट की ये और वो। मैंने प्राइमरी पे सेलेक्ट किया,
तो प्राइमरी भी ये रिपोर्ट नज़र आना शुरू हो गई। ये बेसिकली एंड यूज़र अपने लिए सेव करता है माई रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट के नाम से, कि बेसिकली मुझे मैनेजमेंट को जवाब देना होता है, तो मैं इसके लिए अपनी एक अलग से रिपोर्ट बना के रखता हूँ। सही। रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहें तो इस रिपोर्ट को आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में और PDF के अंदर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सही, ये मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं डाउनलोड के। जी, ये इसी फॉर्मेट के अंदर में आपके डाउन नहीं होगी, बेसिकली इसका फॉर्मेट जो आपने सेट किया हुआ होगा उसी फॉर्मेट में ये डाउनलोड होगी। इस फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होगी, जो फॉर्मेट इसका डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है ना, उसी फॉर्मेट में डाउनलोड होती है ये रिपोर्ट हमेशा। हमें उसी फॉर्मेट में प्रिंट चाहिए हो तो क्या करेंगे? अगर उसी फॉर्मेट में अगर आपको प्रिंट चाहिए तो बेसिकली आपको प्रिंटेबल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी इसकी। ये तो बेसिकली सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए, यूज़र मतलब आप कभी मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं या कुछ देते हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि बेसिकली आप इसके अंदर में मैनेजमेंट की चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं। सही है? ये आपकी इंटरव्यू की रिपोर्ट है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये नीचे मेरे पास मैंने 1000 रॉस की जगह मैं इसकी रॉस को कम कर देता हूँ। रॉस पर पेज मैंने बोल दिया 20। अब ये जो 20 है मेरे पास, नीचे जाके यूज़र जाके क्लिक करेगा तो फिर दूसरे पेज पे जाएगा, फिर उसको देखना है तो फिर क्लिक करेगा तो नीचे जाएगा। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स में जाके नीचे हमारे पास आता है ये एक्स टू वाई एक्सिस, एक्स टू वाई जेड, और हमने इसको बोल दिया टॉप राइट। टॉप राइट हमारा क्या काम करेगा? टॉप राइट हमारे को टॉप के राइट के ऊपर दिखा देगा। इसके अंदर में ये भी दिखा दिया कि आप 21 से 40 रिकॉर्ड देख रहे हो और टोटल इसके अंदर में रिकॉर्ड पड़े हुए 106। इससे ये भी पता चलेगा कि आपके टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे और कितने रिकॉर्ड्स अभी आप देख रहे हो, वो भी बताएगा यहाँ से यहाँ तक के आप रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। तो ये भी इसके सही। अंदर बहुत अच्छे फीचर्स है। अच्छा, और इसके अलावा इंटरैक्टिव रिपोर्ट के अंदर में आप कॉलम के लेबल्स वगैरह चेंज करना चाहें तो जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी को आपने कैपिटल में लिख दिया, अलाइनमेंट इसकी सेंटर करनी है या लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, कि आईडी है तो हमेशा लेफ्ट अलाइन होगी, तो इसको आप इस तरह सेट कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट पे आ जाए। आईडी का मैंने आईडी कैपिटल कर दिया, जॉब आईडी की जगह। अच्छा, इसके अंदर में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर में प्लेन टेक्स्ट बेस्ड ऑन एलओवी होती है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दिखाना है ना, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भैया ये एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, एम्प्लॉय का नेम दिखाना है। तो दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास, या तो मैं इनलाइन क्यूरी लिखूँ जिसके अंदर मैं ज्वाइन लगा के वो मैं एम्प्लॉय की आईडी उठाऊँ, और दूसरा एपेक्स के अंदर में एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो बेसिकली प्लेन टेक्स्ट बेस्ड ऑन एलओवी। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम एक क्यूरी लिखेंगे, OHER एम्प्लॉय, और इसके लिए हमें पहले तो हम इसको प्लेन टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, हम गए इसकी क्यूरी पे, सेलेक्ट फ्रॉम। ये मैंने बिल्कुल प्लेन लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाई है एम्प्लॉय की आईडी और नेम की ना। अब बेसिकली मैं उस पेज पे जाता हूँ, तो अब मैं आता हूँ इस कॉलम के ऊपर। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई एम्प्लॉय का नेम भी मुझे दिखाओ साथ में ना, एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए मुझे। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे, प्लेन टेक्स्ट बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ वैल्यू,
प्लेन टेक्स्ट के अंदर में जाके हमने सेलेक्ट कर दिया LOV_EMP। अब जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रही है ना, तो यहाँ पे मेरे पास अब नेम उठ के आ गया इसका। सही है। ये बेसिकली क्या ये प्लेन टेक्स्ट बेस्ड एंड LOV बेसिकली ये काम करती है कि आपको इनलाइन क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे आपने लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाई और यहाँ पे आपने कॉल करवा दी, तो वो खुद ऑटोमेटिकली मैप करके उसके अगेंस्ट में उसका नेम और सारी चीजें ऑटोमेटिकली उठा के लेकर आएगा। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपके डेटा के अंदर जरा सा भी गार्बेज होगा ना, तो वो पूरी रिपोर्ट को फाड़ देगा। सही है। नहीं। अच्छा, ये कॉलम्स आगे पीछे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जॉब टाइटल मेरा टॉप पे नजर आए, तो आपने यहाँ से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी, यहाँ से आपने इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर दी। तो बेसिकली यहाँ से भी अलाइनमेंट चेंज होती है और फ्रंट एंड से भी चेंज होती है। लेट से मुझे दो कॉलम्स हाइड करने हैं, मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हाइड करना है, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी में दिखा दिया, तो यहाँ से जाके मैं इसको हिडन कर सकता हूँ। हिडन कॉलम। अब लेट से एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इसको मैं लिंक भी बना सकता हूँ। कि मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी को भी हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ, कि जैसे मैं इसकी एम्प्लॉय को क्लिक करूँ ना, तो इसकी जो आईडी है ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे दूसरे वाले फॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाए। अब आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं, इसके ऊपर लिंक किस तरह बनाते हैं इसके अंदर में, रिपोर्ट के अंदर में, कि वो जो रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज के ऊपर। अब मेरे पास कोई एक ऐसा पेज बना हुआ है जो फारे हो, जिसके अंदर एक दो आइटम पड़े हुए। हाँ, यहाँ पे नहीं, इसमें भी नहीं सेट होगी। यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी न्यू वन के अंदर में गिरा देते ना। पेज नंबर क्या है भाई इसका? इसका पेज नंबर 7 है। अब मैंने बोला कि भैया इसको बना दो आप, इसको नहीं, डिपार्टमेंट आईडी को बना दो आप हाइपर लिंक। लिंक बना दो और लिंक के ऊपर क्या करो, इसकी वैल्यू उठा के कहीं और लेके जाओ। मैंने बोला पेज नंबर 7 पे लेके जाओ। कहाँ पे लेके जाओ इसकी वैल्यू? पेज नंबर 7 के अंदर में, पेज नंबर 7 के अंदर हमारे पास 3 न्यू के कॉलम है। पेज नंबर 7 में तो कोई भी ऐसी फारिग चीज़ नज़र नहीं आ रही है मुझे। नहीं, ये तो बच जाएगा। पेज नंबर 7 के ऊपर कोई एक वैल्यू के अंदर हम सेट करवा देते हैं। न्यू के अंदर में हम डिपार्टमेंट आईडी सेट करवा सकते हैं। सही है। और कैशे क्लियर 7। अब ये देखें, ये मेरा हाइपरलिंक बन गया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इसकी यहाँ पे लेके चले जाएगा वैल्यू। सही है। ये बेसिकली क्या कहलाई आपकी, एक जगह से दूसरी जगह आपकी वैल्यू को हाइपरलिंक के थ्रू किस तरह ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अलावा आप या तो पॉपअप पेज भी बना सकते हो, उस पर भी आप वैल्यू सेट करवा सकते हैं। पॉपअप पेज भी खुलवा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सही है। और इसके अंदर में और कौन सा अच्छा फीचर है? नहीं, रो कंटेंट, टाइमलाइन, मीडिया लिंक, नहीं जरूरत नहीं। अच्छा, ये बेसिकली हो गई हमारी इंटरेक्टिव रिपोर्ट की बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा आती है एक इंटरेक्टिव ग्रिड। इंटरेक्टिव ग्रिड दो तरह की होती है। एक एडिटेबल इंटरेक्टिव ग्रिड होती है, एक नॉन एडिटेबल इंटरेक्टिव ग्रिड होती है। जो नॉन एडिटेबल इंटरेक्टिव ग्रिड होती है वो बेसिकली, अरे ये क्या, ऑरिकल बंद हो गया? अबे यार, ये क्या है? इंसिडेंट नंबर, सुबहान अल्लाह, चलते चलते बंद हुआ ये। चले कोई नहीं, हम यहाँ पे कर लेंगे, हमारे पास एक और भी डेटाबेस है, टेंशन नहीं लें आप। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट की ना। हमने इंटरेक्टिव रिपोर्ट की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव ग्रिड की। इंटरेक्टिव ग्रिड हमारे पास क्या होती है, उसकी बात करते हैं हम। हमने प्ले किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट की। अब हम चेक करते हैं। अच्छा, तो इसको बंद ही कर देते ना सबको, चल नहीं रहा तो जब।
फट फट। हम्म, चलो सेल्स। सेल्स का एक और भी टेबल था मेरे पास, सेल्स एमडी करके था। हाँ सेल्स एमडी ये रहा। अब हम बनाते हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट एक। सॉरी, इंटरेक्टिव रिपोर्ट तो बना लिया, अब हम बनाते हैं इंटरेक्टिव ग्रिड। हमने एक पेज क्रिएट किया, हमने ब्लैंक पेज क्रिएट किया। इंटरेक्टिव ग्रिड, ये हमारा ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया। इंटरेक्टिव ग्रिड, हम गए यहाँ पे बॉडी के अंदर में उठा के पेस्ट किया। अच्छा टेबल पूछ रहा है तो हमने उठा के यहाँ पे टेबल पेस्ट कर दिया। अच्छा इसके अंदर दो तरह की इंटरेक्टिव ग्रिड होती है, एडिटेबल और नॉन एडिटेबल। दोनों सेम होती है, सिर्फ इसके अंदर इनेबल करना होता है उसको, तो वो आपकी एडिटेबल इंटरेक्टिव ग्रिड बन जाती है। इंटरेक्टिव ग्रिड आपकी रिपोर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और एडिटेबल इंटरेक्टिव ग्रिड हम डेटा मैनिपुलेशन या डेटा इंसर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, आपने जो सवाल पूछा था कि डिटेल के कॉलम के अंदर में 12 से ज़्यादा कॉलम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये देखिए, ये आपके कॉलम्स इतने ज़्यादा आ गए इसके अंदर में, सही है। मल्टीपल कॉलम्स आप दे सकते हैं। अच्छा तो हम दोबारा अपने पेज पर आते हैं और हम इसमें से फालतू कॉलम उड़ाते हैं जो हमारे काम के नहीं है। हमने किया हिडन, INV पोस्ट, डिस्काउंट परसेंटेज, सेल डेट, कंपनी आईडी, इसको किया हमने हिडन। हमने थोड़े कम कर दिए कॉलम, सही है। अच्छा अब जी जी बोले। सर ये यहाँ से आप इसको यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, और एक्शन में जाके कॉलम में जाके यहाँ पे कंपनी है ना, इसकी विड्थ देखिए ये सेट हुई है। अभी मैंने जैसे खींची ना इसकी, तो इसकी विड्थ ये सेट हो गई। अब मैं इसकी विड्थ करना चाहता हूँ 100। अब आप देखिएगा क्वांटिटी की विड्थ बड़ी हो गई। और एक्शन में जाके आपने रिपोर्ट में जाके सेव रिपोर्ट कर देनी है। अब ये देखिए ना, डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट सेव फॉर द ऑल यूज़र, सही है। तो बेसिकली ये आप इंटरैक्टिव रिपोर्ट में तो आपको बेसिकली वो बेसिकली पेज के साइज़ के हिसाब से खुद उसकी वो लेंथ और विड्थ डिफ़ाइन करता है वो। नहीं सेट नहीं कर सकते, वो आपके पेज के हिसाब से चलता है। अब जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये आगे वाले कॉलम्स को काट रहा है, लेकिन नीचे स्क्रॉलर आ जाता है मेरे पास जिसके ऊपर मैं स्क्रॉलर कर सकता हूँ मैं। अच्छा डेटा के अंदर हमने बोल दिया स्ट्रेच कॉलम विड्थ, क्योंकि इस टेबल के अंदर मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी मेरी सेल गिरती है ना वो इस टेबल में आके गिरती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा प्रोडक्शन का डेटाबेस है, पीओएस का। तो इसके अंदर में जितनी भी सेल होती है ना, ये सारी की सारी सेल इसी के अंदर में आके गिरती है मेरी मास्टर डेल के अंदर में, जिस डेट की भी हुई है ना सेल डेट। ये रही 2023 की सारी, 16 28 22 21 20 सारी ये डेट की जितनी भी आ रही है ना, सब आज तक जितनी भी सेल हुई है ना, सारी की सारी इस टेबल के अंदर में मेरे पास आ रही है। तो इस वजह से ये टेबल बहुत ज़्यादा भारी हो गया है मेरा।
अच्छा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव ग्रिड के अंदर में? कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। इसके अंदर में आप अपने ग्रुप हेडर्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोला कि मैंने बोला कि प्रोडक्ट मैं इसके अंदर मैं कॉलम और कम कर देता हूँ ना, थोड़ा और विज़िबिलिटी प्रॉपर हो जाएगी। अभी थोड़ी प्रॉपर्टी प्रॉपर हो गई है ना। अब लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट में ना एक हेडर जनरेट हो और जो ये कॉलम जो है ना एक साथ ही नज़र आए मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर में ऊपर नीचे किस तरह किया जाता है, प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट किया और इसको मैंने बोल दिया ये ऊपर आ जाए मेरे पास प्रोडक्ट आईडी के बराबर में। प्रोडक्ट कोड को सेलेक्ट किया और मैंने बोला ये प्रोडक्ट कोड मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे सेट हो गया, एक्शन में जाके सेव किया। सही है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे बनती है ग्रुप्स। जो एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर में जो है वो है ग्रुप्स। ग्रुप 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 अरे ग्रुप आ गया। हाँ ये रहे कॉलम ग्रुप। यहाँ पे जाके हमने किया क्रिएट ग्रुप। इसको हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट इन्फो के नाम से हमने दे दिया इसको ग्रुप। ऑल्टरनेटिव में यही दिखा दो भाई। अब प्रोडक्ट कोड पे गया और प्रोडक्ट कोड पे जाने के बाद हमने बोल दिया ग्रुप असाइन कर दो प्रोडक्ट इन्फो का और प्रोडक्ट आईडी पे भी हमें असाइन कर दो ग्रुप आप प्रोडक्ट इन्फो का और प्रोडक्ट नेम के ऊपर भी आप ग्रुप असाइन कर दो आप प्रोडक्ट इन्फो का। अब आप चेक करें इसके ऊपर एक अलग से हेडर आ गया जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है वो। इसके अलावा मैं मल्टीपल और ग्रुप्स भी ऐड कर सकता हूँ कि बेसिकली ये जो ग्रुप है इसके ऊपर एक और ग्रुप देना चाहूँ तो मैं इसके अंदर मैं ग्रुप्स भी दे सकता हूँ। अच्छा इसके अंदर बोल रहा है ये सिंगल रॉ व्यू पे दिखाए या ग्रुप या हेडिंग के ऊपर दिखाए। हमने बोल दिया दोनों पे दिखाते बोथ के ऊपर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रेच करना है इस रिपोर्ट के हिसाब से या कैसे करना है हमने बोला यूज डिफॉल्ट की जो सेटिंग है भाई इसकी डिफॉल्ट की सेटिंग हो जाए। सही है। ये बन गई हमारी इंटरैक्टिव रिपोर्ट। ओ सॉरी इंटरैक्टिव ग्रिड। अच्छा इसी को मैं अगर एट्रीब्यूट्स अभी देखें यहाँ पे आपके पास कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा ना। अब जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा यहाँ पे मेरे पास एक प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है कि बेसिकली ये वेरिएबल ग्रिड बन जाएगी अब मेरी। अब ये ग्रिड मेरी एडिटेबल हो गया। मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करना चाहूँ क्वांटिटी चेंज करके सेव का बटन दबाऊंगा वो सेव हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसकी क्वांटिटी अगर 1 से उठा के 2 कर देता हूँ सेव कर दूंगा तो ये मेरी रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। मुझे कोई प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोबारा सेव का बटन दबाता हूँ ये सेव हो गया। सही है। तो ये बेसिकली आपका इंटरेक्टिव ग्रिड और इंटरेक्टिव रिपोर्ट में जो मेन मेजर फर्क है वो ये वाला है इंटरेक्टिव रिपोर्ट और इंटरेक्टिव ग्रिड। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है इंटरेक्टिव ग्रिड 4 इंटरेक्टिव ग्रिड्स के एट्रीब्यूट्स कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स और इंटरेक्टिव रिपोर्ट हमने पढ़ा इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स के एट्रीब्यूट्स और उसके कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स। रिपोर्ट में लिंक किस तरह लगाया जाता है वो हमने देखा है। सही है। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और आपके जो क्वेश्चंस वगैरह थे उसके मैं जवाब दे देता हूँ। जैसे कि आपने बोला था एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई पेज बना हुआ है जिसके अंदर आपकी कोई वैल्यू सेट हो गई। क्या कह रहे हैं? बोले बोले कौन सा? सर कैसे चलेंगे एपिक्स तो चल ही नहीं रहा। हाँ तो कोई नहीं परसों की क्लास में मैं आपको बता दूंगा आपके उस पेज के ऊपर या वैसे भी बता देता हूँ ये देख लें अगर आप करना चाहें खुद से। आप जाएंगे उसके अंदर में शेयर्ड कंपोनेंट में आप जाएंगे नेविगेशन मेन्यू के अंदर में। नेविगेशन मेन्यू के अंदर डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ रहा होगा वो पेज जैसे कि आपके पास आ रहा है जैसे इंटरेक्टिव ग्रिड का। अब बेसिकली इसके अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रीसेट पेजिनेशन और क्लियर कैशे। क्लियर कैशे पेज नंबर 2 वही पेज नंबर लूंगा तो उसी का कैशे क्लियर कर देगा वो।
सही है, ये ऑप्शन है, इससे जो है ना आपका वो काम हो जाएगा वो। हाँ, वो बेसिकली आपका होता है इस तरह, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे जाता हूँ, कोई भी एक पेज बना देता हूँ और उसके ऊपर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ब्लैंक पेज बनाता हूँ और वैल्यू भी भिजवा के दिखा देता हूँ, मैं आपको ये कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको अप्लाई चेंज करूँगा, ये अप्लाई चेंज हो जाएगा और ये मेरी उस पेज पे जाने के बाद उसका कैशे क्लियर कर देगा, और कैशे भी क्लियर करके अभी दिखा देते ना यार, तो मसला ही नहीं है यार। यहाँ पे गए, हमने किया, पेज क्रिएट किया, ब्लैंक पेज क्रिएट किया, नेक्स्ट किया, माय पेज, नॉर्मल, सही है, हमने कर दिया पेज के लिए। अब मैं यहाँ पे गया, एक आइटम बनाया, बॉडी में जाऊँगा, बॉडी में गया, क्रिएट रीजन, क्रिएट पेज आइटम, क्रिएट बटन, और ठीक है, और दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास, इसको वैल्यू किसी और पेज में भी सेट करा देता हूँ मैं। पेज एज अ कॉपी, पेज इन दिस एप्लीकेशन, इसी की कॉपी बना रहा हूँ पेज की, पेज 2, सही है। ठीक है, अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं जो वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना, वो मेरी दूसरे पेज पे चले जाए, सही है। आफ्टर प्रोसेसिंग एक ब्रांच मैंने क्रिएट करी, प्रोसेस में आके यहाँ पे मैंने बोला पेज नंबर 5 पे जाना है आपने, वैल्यू सेट करनी है ये वाली, और कहाँ से वैल्यू सेट करनी है, इसके अंदर जो वैल्यू, सही है। क्लियर कैशे मैंने बोल दिया, पेज नंबर 5 का क्लियर कैशे कर दें, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये मेरे पास पेज नंबर 4 आ गया, सही है, जिसके अंदर मैंने डाली 8 की वैल्यू। अब मैंने से यहाँ पे देखिए दूसरे पेज पे आ गया, इसके अंदर 8 की वैल्यू सेट हो गई। अब यहाँ पे जाऊँगा, अब ये देख रहे हैं इसकी वैल्यू मेरे पास क्लियर नहीं हो रही है, यही अब यही थी ना रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे गए शेयर्ड कंपोनेंट, नेविगेशन मेन्यू, और यहाँ पे जाके पेज नंबर 4 मेरे पास था, ये आई थिंक माय पेज, इसके ऊपर मैंने रीसेट पेजिनेशन, क्लियर कैशे, पेज नंबर 4, अप्लाई चेंज, ये पहली बारी में नहीं होगा, एक दो मरतबा क्लिक करने पे होगा पहले। क्लियर हो गई। अब पेज नंबर पे मैं 9 की वैल्यू लेके गया, 9 की वैल्यू आ गई, अब दोबारा इस पेज पे आऊँगा, वैल्यू क्लियर, सही है। न्यू के बटन के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा था, हमने सिर्फ इसको बोला था कि जादू चलाओ और ऑटोमेटिक लेके जाओ। न्यू के बटन के ऊपर हमने ब्रांच बनाई थी, ब्रांचिंग, ब्रांच बनाई, मैंने बोला ब्रांच बनाओ और इसकी वैल्यू लेके चले जाओ दूसरे पेज के ऊपर, इस वाले पेज पे लेके जाओ ये वाली वैल्यू, पेज नंबर 4 के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो लेके चले जाओ, असाइन कर दो पेज नंबर 5 के इस वाले वेरिएबल के अंदर में। और मैंने बोला अगर उसमें कोई पहले से वैल्यू पड़ी है तो उसको पहले कैशे को क्लियर करो, फिर लेके जाओ मेरी वैल्यू, सही है। तो ये आपके सवालों के जवाब। अच्छा और सर, कोई मुझे सब, एक चीज बताएं। जल्दी जल्दी पूछें सर। ये बताएं सर, 6i की जो रिपोर्ट्स है, जी जी। इसको मैं लिंक कर सकता हूँ इसके साथ? सर 6i की रिपोर्ट नहीं होगी, 10G की रिपोर्ट होगी जो आपकी रिपोर्ट सर्वर पे डिप्लॉय होती है। अच्छा, 6i की नहीं होगी? 6i को आप रिपोर्ट को खोलो और उसको 10G के रिपोर्ट बिल्डर पे जाके कंपाइल करो, तो वैसे ही आपकी रिपोर्ट कंपाइल हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं आता। अच्छा अच्छा, 10 जी पे कंपाइल करके सर उसका लिंक बन सकता है?